हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैंने कल जो भी आपसे बात करी, अब उसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कि जो मुझे डिवाइन का कॉल होता है, डिवाइन का मैसेज होता है, मैंने उसी तरीके से अपना काम करना होता है। अब जो चीज़ें सामने मेरे आ रही हैं, उन वो अनबिलीवेबल सा लगता है मुझे। चीज़ें इतनी ज़्यादा कहते हैं कि घूम रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा। बट इट इज़ अ डिवाइन ईयर। सबकी आंखों की पट्टी खुलनी बहुत ज़रूरी है और मैं ना भी चाहूँ तो वो नेचुरल तरीके से खुलेगी। बट क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ जो डिवाइन ने एक अपना कहते हैं ना कि अपने लोगों के साथ, जो लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए एक मैसेज छोड़ा है जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अगर हम खुद से खुद को पहचाने कि हम हैं कौन। अगर मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल लेके बोलूँ कि मैं अपने आप से सवाल करूँ कि मैं हूँ कौन। मैं एक अपने नाम के अलावा या इस जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरा फेस, मेरी शक्ल जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अलावा मैं क्या हूँ, जो मैंने अचीवमेंट्स करी हैं या मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, अपने पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें एक तरफ छोड़कर जो मेरे असली रूट्स हैं, मेरा वजूद है, वो मैं हूँ क्या। तो मैं एक सोल हूँ जिसको डिवाइन ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया, उसको पॉलिश किया है और उसमें उसको बहुत अच्छे से पहले शार्प किया है। जैसे पेंसिल को अच्छे से शार्प करते हैं, फिर उससे लिखाई होती है, उससे हम राइटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ हुआ है। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, अपनी लाइफ में सहा, जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, जो मुझे लेसन मिले, जो मैंने दूसरों को समझा, जो मुझे मौके मिले, लोगों को स्टडी किया, लोगों के केसेस को देखा, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ों का पता चला कि ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारा लाइफ पर्पस है। हर एक को मौका मिला हुआ है। ये हमने पता नहीं कितने बार दुनिया में हमने जन्म लिया है और कितनी बार हमें यहाँ पर आकर अपने संघर्ष को झेला है, इम्प्रूवमेंट की है। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम्स देने के लिए बैठे होते हैं तो उनको मार्क्स कम आते हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट के लिए बोला जाता है कि आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि उनके मार्क्स अच्छे हो जाएं और उनको क्लियर कर दें। बस यही फंडा होता है और कोई फंडा नहीं होता कि हमें जो रीबर्थ बार बार मिलता रहता है उसका पर्पस होता है। मैंने पहले भी बोला था कि हम सिर्फ यहाँ पे खाने पीने या मस्ती करने के लिए नहीं आए। हमारे हर एक के जन्म का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है और जब हम उसको पहचानते नहीं हैं फिर हम इसी आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं। पता नहीं मेरे भी कितने जन्म के बाद मुझे अब अवेकनिंग हुई, मुझे अब पता चला कि लाइफ क्या है और वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। हमारा शायद ये जो मेरा बर्थ हुआ है शायद वो कंप्लीट हो जाए वो आवागमन से, क्योंकि जो चीज़ें मैं जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, उनका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसलिए आपसे वो शेयर नहीं करती क्योंकि अभी आपकी वो स्टेज आई नहीं है। आपको लगेगा कि ये कहानी है, ये ऐसा नहीं होता, ये मनगढ़ंत है। पर अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो जब आप मेरी स्टेज तक आ जाओगे या फिर जहाँ तक आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगी या जहाँ तक आपको पहुँचना होगा, जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो उस टाइम आपको मेरी बातें सही लगनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने लोग जुड़े थे पहले, बहुत सारी आईडीज़ ऐसी हैं जिनके बहुत
अच्छे रिस्पॉन्स थे, जिनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, जिन्होंने बहुत बार ये बातें मैसेजेस में बोली कि हाँ हमें ये ऐसा फ़ील हो रहा है या हमारे साथ चीज़ें ठीक हुई हैं, या जिनके काम नहीं चल रहे थे उनके काम चलने शुरू हुए, जो घर में बैठे थे जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जिनको लगता था कि वो शुरू से हाउसवाइफ हैं, बच्चे इतने बड़े हो गए, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो भी घर से निकले हैं, लेकिन उसके बाद वो आईडीज़ गायब हो गई हैं, वो अपने कामों में मस्त हो गई हैं। तो मतलब उन्होंने, क्योंकि देखिए इंसान के पास टाइम वही होता है 24 आवर्स, तो कभी वो उनको चांस मिलता होगा वीडियो देखने का, कभी नहीं देखने का, कभी उनकी प्रेजेंस शो होती है, कभी नहीं होती, या डिवाइन कब चाहते हैं कि वो कनेक्ट हो, क्योंकि उनको कर्मा की तरफ मुड़ना था, उनको कर्मा की तरफ मोड़कर वो अपनी चीज़ों में सेटल हो गए। अब जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको अपील की जा रही है कि आपको ये बातें मैं बोलूं और आपका ध्यान इस तरफ जाए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं 2 दिन से मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मेरे को भी करेक्ट किया गया है कई जगह पर। जो चीज़ें उनको लग रहा था कि मैं अच्छे से और कन्वे करूं, तो उसको मैं आज ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारे लोग एक दिशाहीन बनकर किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉलो किसी और चीज़ को करना है। हाँ, हम सीखने के लिए स्टोरी सुनते हैं, हम सीखने के लिए दूसरे की बात सुन सकते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमने भी तो ऊपर जाके कोई ना कोई रिप्लाई देना, तो हमने खुद के लिए क्या किया, ये चीज़ें हमने कभी नहीं सोची। तो जो लोग अपनी दिशाओं में मुड़ गए, उनको कर्मा की तरफ मोड़ना था डिवाइन ने, तो वो उस तरफ मुड़ गए। जब उनको टाइम मिलता है तो वो देखते हैं। कई बार तो 2 महीने बाद कोई किसी का मैसेज देखती हूँ पुरानी आईडी का, कई बारी 2 हफ्तों बाद देखती हूँ, कोई 3 हफ्ते बाद कोई एक आधा उनका देखती हूँ मैसेज। तो मैं तो जानती हूँ कि वो अब इतने बिज़ी हो गए हैं, जो सारा दिन पहले सितारा यासीन के जो उनके सपोर्टर्स थे, और उनके जो सपोर्टिव जितने भी हैं चैनल, चाहे वो मेरा भी है, उनको देख के पूरा दिन इसी तरीके से वो गुजारते थे, और कोई उन्होंने इनोवेटिव नहीं काम किया, कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ज़िंदगी को एक्सप्लोर नहीं किया, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं की, अपनी लाइफ पर्पस को नहीं समझा। तो जब वो मेरे साथ मेरी बात सुनी उन्होंने, क्योंकि वो कनेक्ट हुए मेरे साथ, और फिर वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये डिवाइन कॉल था। तो उनको उनके पर्पस समझ आए, उनको समझ आई कि उनको इस दिशा में चलना है। क्योंकि देखिए, जब हम सेल्फ़ वैल्यू देते हैं ना, मैंने शुरू में सबको बोला था कि एक लेडी थी, वो बहुत रोती थी और कहती थी कि मैं ना, मतलब इतनी इंसल्ट मेरी घर में होती है कि मैं, कोई मुझे कुछ नहीं समझता। तो मतलब वो बहुत कहती कि मैं सारा सारा दिन क्राई करती हूँ, किसी भी रूम में जाती हूँ मेरा रोना निकल जाता है, रात को मुझे नींद नहीं आती, और मेरा दिल करता है कि मैं अब ज़िंदा ना रहूँ, मैं कुछ कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन मैंने उनको सबसे पहले ये लेसन दिया कि आपको अपने पे ध्यान देना है। ठीक है, आप अपने बच्चों को देखो, अपने हस्बैंड को देखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, लेकिन आप अपने आप को इग्नोर नहीं करो। पहले तो आप अपने आप को देखो, कुछ दिन ये देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है, फिर उस अपना दिमाग अपना खाली करो, अपनी सारी पेन रिलीज़ करो। सबसे पहले आप गॉड के साथ कनेक्ट करो। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए शुरू कर रही हूँ कि पहले आप अपने आप, जिनको डिप्रेशन लग रहा है, जिनको लाइफ बोरिंग लग रही है, या जिनको लग रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें लाइफ में, सारा दिन मोबाइल वीडियो देख ली, किसी की व्लॉग देख लिया, उसके अलावा क्या। देखिए, जिनके व्लॉग्स हम देख रहे हैं वो तो फिर भी राइज़ कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? हम सारा दिन अपनी आइज़ को भी ख़राब कर रहे हैं और दिमाग को भी। हाँ, कुछ टाइम तो ज़रूर अवेयरनेस के लिए हमें सोशल मीडिया को भी देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी देखना चाहिए, अपनी जिज्ञासा के लिए भी देखना चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। कई बार हम कुकिंग सीखते हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो हमें लाफ्टर की तरह, शोज़ की तरह हमें
हँसाते हैं, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स डालते हैं, वो एक एंटरटेनमेंट होता है, हंसी मजाक होता है। कई बार मूड नहीं अच्छा होता, उनको देख के अच्छा लगता है। पर फिर भी इसके अलावा क्या क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ हम इस मोबाइल फ़ोन के सहारे काट सकते हैं? हमें अपना क्या करना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में। अगर कोई किसी के साथ घर में अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा, उसको अब्यूज़िव किया जा रहा है या उसको ताना मारा जा रहा है कि पैसे का, तो क्या हमें उठकर अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए? हमें अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए? हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? या फिर अगर कोई हमें कहता है कि अपने आप को देखो, आप अच्छे नहीं दिखते हो या कुछ, तो अपने आप को मेंटेन नहीं करना चाहिए? अगर आप बीमार हैं, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अगर आप को डिवाइन कॉल है, तो क्या आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? आपको गॉड के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपनी तरफ देखो, कि आप इतना आपको अच्छा टाइम मिला हुआ, आप समय को गंवा रहे हो। आज समय को गंवा रहे हो, कल समय आपको गंवा देगा। अगर सेहत पर ध्यान नहीं दोगे, अच्छी तरीके से वाटर इनटेक कीजिए। अब समर सीज़न है, ताकि आपका बॉडी ठंडी रहे, दिमाग ठंडा रहे, है ना? और किसी पे एग्रेशन ना निकले, गुस्सा ना निकले। और फिर उसके अलावा आप कुछ टाइम गॉड को दो, ताकि वो आपको ब्लेस करें, आपको सही रास्ते पे, आपको सही चीज़ें दिखाएं। अगर आप मोबाइल सर्चिंग भी करो, तो अच्छे लोगों को आप देखो, करो, क्योंकि जितनी भी कॉन्स्पिरेसी, जितनी भी चीज़ें, साजिशें, चीज़ें हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा स्टक कर देती हैं। खुशी तो नहीं देती, बहुत सारी टेंशन देती हैं। लोग टेंशन से दूर होने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे कि चलो अपने घर की टेंशन छोड़ी, दूसरे की घर की ले ली। तो इससे बेटर है कि हम अपनी टेंशन लें, दूसरे की ना लें। तो इन चीज़ों पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेती हूँ सितारा यासीन और मरियम फ़ाहद की, जो शायद मैं इनके बारे में आज आखिरी बार बात कर रही हूँ। मुझे जो चीज़ें मरियम को एक मैसेज देना है और एक मैसेज सितारा को देना है, और मुझे नहीं लगता कि मैं फ़र्दर इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुद्दे और भी बहुत हैं, परेशानियाँ और भी बहुत हैं, जिनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। जिनको अच्छा लगेगा वो चैनल को देखें, जिसको नहीं अच्छा लगता उसको मैं कोई फ़ोर्सफुली नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को देखें या ना देखें। जिनको लाइक करना वो लाइक करें, जिनको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करें। जिनको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो वो अपनी मॉरल ड्यूटी समझेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो वो कर देंगे। मैं अब ये भी बात बोलना मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को फ़ोर्सफुली इस चीज़ के लिए भी बोलूँ। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं मरियम को बोलना चाहती हूँ कि डियर मरियम, मैंने आपका जो ये पिक्चर थंबनेल पर लगाया है, ये आप भी शायद अपनी शक्ल भी भूल गई हैं। वो पिक्चर है जिस दिन सबसे पहली बार सितारा यासीन ने आपके घर में विज़िट किया था। आप अपने जो आपका लाइफस्टाइल था और जो आपके चेहरे की खुशी थी, चमक थी आपकी, आप थोड़ी ज़्यादा अच्छी मॉडर्न थी, आप दिखती भी अच्छी थी और आपका चेहरा भी अच्छा था, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, लैंग्वेज सब बहुत अच्छी थी। जब आप व्लॉग बनाती थी तो आपकी बातें लोगों को अच्छी लगती थी। अब क्या हो गया है, जब से आप पाकिस्तान आई हैं या इस चीज़ में इन टॉपिक्स में ज़्यादा घुसी हैं, तो वो आपका ना रूप रहा है, ना रंग रहा है, और ना ही आपकी वो पर्सनैलिटी रही है, और ना ही अब वो वैसा आपका टेस्ट रहा है। टोटली आप चेंज हो गई हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। अगर मैं कंपैरिज़न करूं तो आप सितारा से भी ज़्यादा सुंदर भी थी और इंटेलिजेंट भी थी, और आप हेल्पफुल और काइंड भी सितारा से ज़्यादा थी। जितनी हेल्प आपने करने की कोशिश की है, उतनी हेल्प सितारा ने नहीं करने की कोशिश की किसी भी यूट्यूबर की या सब्सक्राइबर की। उन्होंने जो उनके फेवर में बात करते रहे हैं लोग, सिर्फ उनके बारे में कभी बात की हो तो की, लेकिन जो उनको क्रिटिसाइज़ किया जिन्होंने, या फिर उनको सही चीज़ें बातें करी हैं, तो मतलब वो सेल्फ मोड में रही हैं। हाँ, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया जो किया,
अपने लिए किया है या अपनी फैमिली के लिए किया है, लेकिन उन्होंने जनरली किसी को पिक करके उसका कोई मैं कहूँ कि भला नहीं किया, या उससे कोई मतलब हर कोई उनकी हेल्प करे। जब उनका चैनल का कोई मसला था तो उन्होंने अप्रोच किया था मलिक फैमिली को, अरमान मलिक को, कि वो उनका सॉर्ट करके दें, पायल मलिक वगैरह उसकी हेल्प करें, ठीक है। फिर उनका जो भी मसला है वो दूसरे लोग उनको हेल्प करें, क्योंकि वो आकर जब उनको ज़रूरत होती है वो हेल्प खुले में मांगती हैं, आके यूट्यूब पे बोलती हैं कि कोई मुझे हेल्प करे, मैं इस चीज़ में हूँ या ये प्रॉब्लम है, ओपनली बात करती हैं वो। तब जब किसी और को हेल्प की ज़रूरत जैसे आपने थी, तब वो अपना जो मुँह है वो शायद स्टिच कर लेती हैं। फिर उनको नहीं लगता कि उनके अलावा किसी और को हेल्प की ज़रूरत है, किसी और को भी राइज़ करने की ज़रूरत है, किसी और को भी समझने की ज़रूरत है, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही समझ आ रहा होता है, जो मुझे उनका ये वाला बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और रियलिटी में थोड़ी सी बनावटी वो ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि उनको दूसरों का जो भी है, देखिए वो खुद बोल रही थी कि उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, उनका वो कंटेंट होता है वो उसको यूज़ करती हैं, हमें भी उनका चलो वो अच्छा लगता है, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्रिएटिव भी हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको इतने मिलियंस लोग आपको पसंद करते हैं और बहुत सारे सपोर्टर्स आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी छोटे बड़े किसी भी चैनल को, कभी आपका चैनल भी छोटा था, आपने किसी को भी उनके उसमें जाकर वीडियो में जाकर इन्होंने कमेंट किया हो, या इन्होंने किसी को वो किया। बहुत रेयरली ये हार्ट भी किसी को देती हैं अपनी वीडियो में, अगर कमेंट्स कहती हैं मैं देखती हूँ, तो हार्ट देने में, जब आप पढ़ ही रहे हो, हार्ट देने में भी किसी को अगर आपको कोई इतना दिल से चाह रहा है, उसको भी अच्छा लगता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है कि देखो सितारा ने हमारा मैसेज कंफर्म हो गया कि उसको रीड किया है, इसीलिए हमें हार्ट मिला है ना। तो ये चीज़ भी नहीं मैंने उनकी ज़्यादा देखी। तो और दूसरा तरफ मैं देखूं तो जो एज़ कंपेरिजन टू सितारा मरियम है, वो अपने ना थोड़ा सा कह देते हैं कि एक्सट्रोवर्ट है, वो अपने दिल में कोई बात रखती नहीं है, इनोवेटिव है, और उन्होंने अपने आप को जो उनकी लुक्स थी, उनका लाइफस्टाइल था, वो ये सितारा मैटर में आकर अपने आप को उन्होंने, मुझे लगता है कि ना, बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया, लोग अच्छे की तरफ जाते हैं। और मरियम का जो है वो मतलब मैं कहूँगी कि वो पीछे की तरफ मुड़ गई हैं। जो उनकी पर्सनालिटी थी उन्होंने वो लूज़ की, अपना लाइफस्टाइल उनका चेंज हो गया, घर का उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, कुछ सब्सक्राइबर उनके बढ़ गए, कुछ उनके जो पहले थे उससे ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इतना कुछ कर रही थी, चाहे वो सितारा के लिए कर रही थी, लेकिन सितारा का उनको कोई बेनिफिट नहीं था उस टाइम पे जब उनके सब्सक्राइबर बढ़े। वो सितारा के लिए लड़ते हुए उनके जज्बे को देखकर ज़्यादा बड़े होंगे। जो लोग कहते हैं कि सितारा मैटर की वजह से मरियम के सब्सक्राइबर बढ़े, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें ना किया करें। जो अच्छा काम करता है उसका क्रेडिट दें। सितारा के अलावा भी जितने भी उनके सपोर्टिव चैनल हैं, चाहे वो नौशीन है, चाहे आमना जी हैं, जवाहर जी हैं, SFP रिएक्शन है, या कोई भी है ना, जिसका आपको अच्छा लगे। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी मर्ज़ी सोनिया का थोड़ा सा नेचर ऐसा है, किसी के पीछे पड़ जाती हैं तो वो कुछ नहीं देखती हैं, फिर पीछे पड़ ही जाती हैं। तो हो सकता है कहीं उनकी बात भी कोई अच्छी लगे। तो मुझे किसी ने ये मेरे वीडियो के नीचे आके बोला भी था कि आप उनको भी समझाएं जिनके वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आती हैं, उनको अप्रिशिएट करती हैं। मैंने फिर उनको रिप्लाई दिया था, मैंने कहा जी जो बात जिसकी मुझे अच्छी लगती है
कोई भी, चाहे वो सितारा ने कुछ किया तो मैं सितारा को अप्रिशिएट कर दिया, और कई चीज़ें सलमा ने भी बहुत अच्छी करी हैं तो उसको भी मैंने 1-2 बार अप्रिशिएट किया, लेकिन उनके चैनल पर नहीं किया, क्योंकि उनका गुनाह इतना बड़ा है कि वो मतलब मुझे वैसे पसंद नहीं है, बट मैंने अपने चैनल पे कहा कि हाँ ये चीज़ें हैं उनकी, वो खुद मेंटेन कर रही हैं सारे का सारा घर, हर चीज़ उनकी जो भी दिखती है वीडियो में परफेक्ट दिखती है। और उनके पास जो बच्ची है वो ज़्यादा छोटी है, और एज़ पर कंपेयर टू सितारा उनका घर ज़्यादा मेंटेन्ड होता है, क्योंकि वो खुद पर्सनल चेक करती रहती है ना। यहाँ पर नौकरों के हिसाब से काम होता है, जहाँ पर सिर्फ आप ये कर दो कि नौकर कर लेंगे, अब मैं अफोर्ड कर रही हूँ, तो वहाँ पे काम नहीं बनती। अपना पर्सनल जो टच है वो तो देना ही पड़ता है। मेरा आज का मकसद किसी को हर्ट करना या सितारा के बारे में चीज़ों को इस तरीके से रखना नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को देख रही थी, बोल इसलिए नहीं रही थी कि मे बी करेक्शन हो जाए, बड़ा चैनल है, क्या ज़रूरत है कि फिर कोई आके उठ के खड़ा ना हो जाए कि हाँ जी इन्होंने उनके बारे में ऐसे बात। देखिए, जो चीज़ें सितारा की अच्छी हैं वो बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत मेहनत करी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका यहाँ तक चल के आना, राइज़ करना, अपनी फैमिली को संभालना, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर देना, और उन्होंने जो भी अपना नेम फेम लिया है उसमें उन्होंने अपनी एक मेहनत तो डाली है। लेकिन अब क्या, मेहनत उन्होंने डाल ली, एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीछे पीछे जो चीज़ें चलती हैं कि फलां बंदा आगे ना हो जाए, फलां बंदा ये ना कर ले, तो देखिए जिसको जितना मिलना है ना, बस इसी बात में मैं अपनी बात इनके बारे में ख़त्म करूँगी। जिसको जितना मिलना है उतना मिल के रहता है। अगर सितारा को सबसे ज़्यादा मिलना था तो वो उनको मिलना ही था, वो उनकी किस्मत में था। कई बारी भगवान हमें तराशने के लिए हमें मुसीबतें देते हैं, या हमें कम सक्सेसफुल करते हैं, या उनको लगता है कि अभी इनका टाइम नहीं आया, तो जब टाइम आएगा तब वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र, जहाँ उनकी जो अपनी लाइफ की जर्नी थी, उसको इस तरीके से ही उनकी निकलनी थी। और जब सब कुछ दे देते हैं ना गॉड, तो वो टेस्ट करते रहते हैं कि अब क्या, इसको तो मैंने सब कुछ ब्लेस कर दिया, अब इसकी तरफ से क्या। अब तो अगला मस्त मौला हो गया कि जब दुख का टाइम था तो गॉड, अल्लाह सब याद आते हैं कि जी गॉड से हम बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारी सारी विशेज़ पूरी हो जाती हैं, फिर हम अल्लाह का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर जब से कोई प्रॉब्लम शुरू होती है फिर हमें अल्लाह याद आ जाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को मोटिवेट नहीं करती, लोगों को इंस्पायर नहीं करती। जब आपके पास सब कुछ आ गया, तब आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को भी मोटिवेट करें कि आप ग्रैटिट्यूड में रहें। जब आप खुद ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, खुद ग्रेटफुल रहेंगे, तभी आप अपनी ऑडियंस को ये बोल सकते हैं ना कि आप ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो अल्लाह के वो बंदे हों जो आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं। ये नहीं कि ये मेरा मैटर नहीं है, आपस में आप लड़ो, मरो, झगड़ो, जो मर्ज़ी करो, मेरा मैटर नहीं है। जब मेरा मैटर था तब आप मेरे लिए बोल रहे थे, तब आप सब अच्छे थे, ठीक है जी। तब भी गाली गलौज शुरू से चल रही है, तब नहीं किसी ने किसी को डिसऑन किया कि आपके मैटर हैं, आप अपनी तरफ से देखो, इसमें सितारा को कोई मतलब नहीं है, सितारा को इन्वॉल्व ना करो। तब ये किसी ने नहीं बोला कि आप क्यों गालियाँ खा रहे हो इसके लिए, ठीक है। और जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है, तब साजिद भाई बोलने आ जाते हैं कि देखिए हमारा झगड़ा ख़त्म हो गया है, हमारे मामले सॉर्ट हो गए हैं, अब हमें सपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये साजिद भाई खुद बोलने आते हैं, और सितारा भी ये बात बोलती हैं कि मैं सपोर्टर्स को जो भी इनके मसले हैं, मामले हैं, वो आपस में झगड़ा करें, उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये आप ही के लिए इन्होंने ये सारे काम किए हैं। बेशक उनके चैनल चले, बेशक उन्होंने पैसा भी कमाया, बट उन्होंने पे क्या किया? अपनी इज़्ज़तें, अपनी बेइज़्ज़तियाँ, अपनी गाली गलौचें, जो भी अपनी फैमिली तक, अपने बच्चों तक, क्या वो आपके लिए इतना जो करा है वो पैरेलल हो गया, वो बैलेंस हो गया है? आप जस्टिफाई करते हो
कि आपको सपोर्टर्स, आपकी जो बहनें थी जिनको आप पहले अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, आजकल आप उनको डिसऑन करके फ्री हो गए हो। फिर बीच बीच में बोलते हो कि कोई मेरे खिलाफ़ ज़्यादा ना बोले। नहीं जी, मैंने इतनी चालाकी से की, मैंने डिसऑन तो किया पर मैं अभी भी उनको मानती हूँ। व्हाट डज़ इट मीन? इतना क्लेवर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जब ये बात बोली थी मुझे लगा सितारा रियलाइज़ करेंगी, मैं तब इतने दिन से नहीं बोली कि आप खुद बोलोगे आके, खुद बोलोगे। आप अल्लाह की बंदी हो, थोड़ा-सा अपने अंदर झाँको, अपने आप को जैसे वो बर्तन अंदर से क्लीन करना पड़ता है ना, उसमें कोई खाना डालने के लिए, उस तरीके से अपना अंदर भी क्लीन करना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, आप हर चीज़ में चालाकियाँ नहीं कर सकते और दूसरे लोग आपको क्लियर करने आए। क्यों? आप तो सच में ही अपने आप को क्यों समझने लग गए? दूसरे लोग आपको क्लीन और क्लियर चिट देने आएंगे। शुरू से ही आपको तो एक आदत सी बन गई है ना, आदत लग गई है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अपनी ज़ुबान ख़राब करने की। अगर आपके लिए कोई नहीं बोलेगा फिर आपको बोलना पड़ेगा, अपनी क्लैरिफिकेशन खुद देनी आनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। आप बहुत सारी गलतियाँ करते आ रहे हो, समझाने वाला आगे आपको इस तरीके से कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा लास्ट मैसेज है आपको। मैं आपको कोई भी एडवाइस, गाइड बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं और आप अपने शौक़ से वो सारे काम करती हैं जो करेंगे। और दूसरे लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, दूसरे लोगों के इमोशंस हर्ट होते हैं। लोग सितारा सितारा करके लड़ रहे हैं, आपस में रो रहे हैं, मर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ जंग लगी हुई है और वो अपनी ज़ुबानें ख़राब कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं और आप सुकून में हो कि चलो मैं तो फ्री हो गई ना इन सारी चीज़ों से, मेरा तो पिंड छूटा, मैं तो फ्री हो गई। और बाकी अगर आपस में कुछ कर रहे हैं तो मेरे लिए कोई कोई कुछ इतना सा भी करे ना तो मैं तो सारी ज़िंदगी ग्रेटफुल रहूँ कि हाँ, अपने इस इंसान ने मेरे लिए मेरे टफ़ टाइम में मेरा हेल्प किया था। आप तो बहुत सेल्फ़िश हो और आप दूसरे लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे? देखिए, आपके चैनल को लेकर जब बात होती थी तो बीसियों लोगों को मैसेज आता था कि ये काम ये करने। आप एक मेरे लिए उदाहरण के तौर से थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े थे, तो आपको लेकर एग्ज़ाम्पल लोगों को समझाना ईज़ी था। तो ये मेरा मोटिव था कि जो गलतियाँ आप कर रहे हैं, दूसरे लोगों को जब समझाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हो रहा था और हमें ये रिप्लाई मिल गया। ये हम गॉड को पूछते थे, या जो गॉड कनेक्टेड बंदे थे, डिवाइन कनेक्टेड बंदे थे, उनको रिप्लाई गॉड ने किसी न किसी तरीके से दिलवाना होता था, तो वो इस चैनल से इस तरीके से जाती थी उनके पास एडवाइस, और उनको वो रिलीव होते थे, उनको रिलैक्स होता था, उसका बेनिफिट भी आपको मिलता था कि आपकी वजह से। लेकिन अब मुझे जो लगता है, जिस तरीके से ढेरताई अभी आप दिखा रहे हैं, उसको तो मैं कोई भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। ना मुझे पहले किसी चीज़ का लालच था, ना अब है, ना चैनल का था, ना किसी चीज़ का था। मेरी इमेज बहुत क्रिस्टल क्लियर है, मेरा माइंड बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कि किसी को मतलब किसी का इमेज ख़राब करके। मेरा पर्पज़, मेरे चैनल का पर्पज़ सिर्फ़ और डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन के मैसेजेस आपको जो भी मुझे मिलेंगे या जिसके लिए भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो जिनके लिए मैसेज आए होंगे वो मैं ज़रूर रीड करूँगी, और अब तो मुझे स्पेसिफ़िकली मैसेज मिल रहे हैं तो वो मैं दूँगी, और जिन जिन के लिए होंगे उनको पता चल जाएगा और उनको उनकी प्रॉब्लम से छुट्टी मिलेगी। और मरियम के लिए लास्ट मैसेज है कि आप इन चीज़ों में से बाहर निकलें, आप अपना पर्सनैलिटी पे काम करें, जिस तरीके से आप पहले थी उस तरीके से बनिए। एक आपकी अच्छी सूरत सी, आपका अच्छा स्टाइल था, आप एक इतनी अच्छी मॉडर्न लड़की दिखती थी। अब आप तो बिल्कुल ही क्या मैं बोलूँ, कैसी लेडीज़ की तरह अपने लुक्स बना लिए। अपनी सबसे पहले अपनी लैंग्वेज ही आपने ख़राब करी है, आप भाषा का उचित इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। बुरा मत मानिएगा, जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप में करेक्ट करने वाली हैं, सिर्फ मैं आपको उसी की सजेशन दे रही हूँ। बाकी लास्ट मर्ज़ी आप दोनों की है, आपने खुद को सुधारना
और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, आपकी मर्ज़ी। आपको ये चीज़ें बढ़ानी है और लगता है कि इससे हमारे चैनल चमक जाएंगे, तो ऊपर ये गॉड जो आपको ये डिवाइन मैसेज दे रहा है ना मेरे थ्रू, फिर इसका आमना सामना आप करिए, क्या होता है क्या नहीं होता। फिर वो सब लोग आपके सब्सक्राइबर भी देखेंगे, सपोर्टर्स भी देखेंगे। और अगर मेरी फिर भी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। मेरा पर्पज़ आपको हर्ट करना या आपको कोई बात सुनाना नहीं है। मेरा पर्पज़ था कि डिवाइन की तरफ जो मुझे मैसेज है वो मैं आपको डिलीवर कर दूँ, और ईमानदारी से मैंने अपना काम किया। अब जिन लोगों को मेरे चैनल पे आना है, मोस्ट वेलकम है, आपको अच्छा ही मिलेगा। और कल से मैं अपने जो डिवाइन के प्रेयर्स हैं वो स्टार्ट करूँगी, और जो मैसेजेस होंगे वो डिलीवर करूँगी। जिनको जुड़ना है वो मोस्ट वेलकम जुड़ जाएंगे। जिनको वो सितारा वाले मैटर के लिए ही वीडियो वॉच करना है, उनको उनकी मर्ज़ी है, उनको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी कोई बात का बुरा मत समझिएगा। जो जिस तरीके से मैसेज था मैंने वो वैसे एज इट इज़ डिलीवर किया है। थैंक यू सो मच।